नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। निगम के रजत जयंती समारोह को रद्द कराने के लिए कलेक्टर की शरण पहुंचा तीसरा मोर्चा। भाजपा पर लगाया जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप। मालो कॉलोनी के रहवासियों ने चंदा इकट्ठा कर निगम को सरेआम किया लज्जित। बड़े पाइप डाले फिर भी नहीं हुआ स्थायी समाधान। सूरत की मिताली पटेल ने राजमहल से किया 2100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का आगाज। मोदी के फिट इंडिया के संकल्प को पहुंचाएगी जन जन तक। और दुनिया में मेवाड़ का नाम रोशन कर उदयपुर पहुंची जलपरी गौरवी। एयरपोर्ट से खेलगांव तक हुआ खूब सम्मान। अभिभूत हुए कोच और परिजन। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लगातार ट्रोल हो रहे निगम की। पिछले कुछ दिनों से निगम में भाजपा के 5वें बोर्ड की लगातार हो रही फजीती के बाद अब शहर में तीसरे मोर्चे का गठन भी हो गया है और इससे जुड़े शहर के दिग्गजों ने बुधवार को इसका आगाज भी कर दिया। आपको बता दें कि 25 सालों से उदयपुर नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन वह कभी मजबूत विपक्ष भी यहां नहीं बना पाई। ऐसे में जितने भी छोटे दल हैं, उन्होंने एका करते हुए उदयपुर जनहित मोर्चा की स्थापना की है, जो इस बार के निगम चुनावों में 70 ही वार्डों में उम्मीदवार उतारने के साथ महापौर की कुर्सी के लिए भी दावेदारी करेगा। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर किए गए प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो निगम में रजत जयंती समारोह मनाने जा रही है, वह जनता के पैसों का दुरुपयोग है। एक तरफ तो पूरा शहर गड्ढों की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तानाशाह बनी भाजपा जश्न मनाने में लगी हुई है। मोर्चा की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए इस समारोह को रद्द कराने की मांग की गई है। उदयपुर जनहित मोर्चा की ओर से आज मुख्यमंत्री के नाम पे जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नगर निगम उदयपुर द्वारा जो रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है उसके खिलाफ यहाँ जिला कलेक्टर में प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तरफ तो उदयपुर की जो हालात है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, आम लोगों में गुस्सा है और आम लोगों की ये भावना है कि उदयपुर की जो हालात है उसको पहले सही करा जाए और उसके बाद ऐसी कोई बात हो तो की जाए। हम ये बताना भी चाहते हैं कि हम लोग कोई संस्कृति या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विरोधी नहीं है। हम तो ये बताना चाहते हैं कि जो नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है वो भाजपा अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए नगर निगम के पिछले दरवाजे से ये अपने राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके हम लोग खिलाफ हैं। एक तरफ आज उदयपुर की जनता के जो विकास के लिए पैसा आया है वो लगभग 85 लाख रुपए से ज़्यादा इस आयोजन में खर्च करने का कह रहे हैं और राजस्व आय जो है वो मात्र 11 लाख रुपए ही होना बताई जा रही है। एक तरह से सीधे सीधे रूप से ये जनता के विकास के लिए जो पैसा आया है उदयपुर के लिए वो उस पर डाका डालने का भी काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम लोग सभी का सम्मान करेंगे, हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत छोटी नारेबाजी है। मैं भी यहाँ पर पार्षद रहा हूँ 3 बार, लेकिन हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। हम चाहते हैं उदयपुर की जनता का सम्मान हो, उदयपुर की जनता की भावनाओं की कदर हो। और ये अभी 2 साल पहले इन्होंने मार्च 2017 में भी जो 5 साल के मतलब 5 टेन्यूर के जो भी पार्षद रहे उन सबका सम्मान किया था। वापस 2 साल बाद ऐसी कौन सी बात आ गई? तो ये जो अपने जो काले कारनामे हैं उस पर ध्यान हटाने के लिए, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उदयपुर की जनता इनके काले कारनामों को समझ चुकी है और आने वाले वक्त में भी इसका जवाब देगी। और आज हम लोग कलेक्टर महोदय से यही बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करके अगर इस आयोजन को नहीं रोका तो हमें लगेगा कि ये जो कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है और उदयपुर में जो हमारे कटारा जी सारा काम संचालित करते हैं, इनकी आपस में मिली भगत है और जनता के प्रति कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। और आने वाले वक्त में हम लोग उदयपुर की जनता को भी साथ में लेंगे। इनके जो काले कारनामे हैं उनके खिलाफ एक बेहतर और अच्छा विकल्प देकर हम इस जनता को साथ लेंगे उदयपुर के विकास के लिए। ये कार्यक्रम होने वाला है, सब सेलिब्रिटीज को बोल दिया गया है, इन्वाइट किया जा चुका है, आमंत्रण पत्र बन चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। ऐसे में आज विरोध करना इसका नहीं, हमारा जो खासकर मैं मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया पिछले 7 दिन से 10 दिन से इस बात को लगातार उठाया जा रहा है कि भाई ये आयोजन इन हालात में ठीक नहीं है। और हम लोग भी जो अलग अलग संगठनों में काम करते हैं
हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करें। इसलिए ये हो सकता है कि उदयपुर की जनता की नज़र में ये देरी हो, लेकिन देरी होने का ये मर्थ नहीं कि हम लोग विरोध नहीं करें और जो सच है वो जनता के सामने नहीं लाए। संभाग के प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर के साथ कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर की यह ब्राउन शुगर चप्पल में स्कीम बनाकर ले जा रहा था। धोलापानी थानाधिकारी दौलत सिंह ने बताया कि जिले में इन दिनों एसपी पूजा अवाना के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत धोलापानी थाना पुलिस द्वारा सिया खेड़ी के यहां पर गश्त की जा रही थी। तभी संदिग्ध हालत में एक युवक आता हुआ दिखा, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। इस पर पीछा कर उसको दबोच लिया गया। मामला संदिग्ध होने पर उससे पूछताछ की गई। तभी तलाशी में उसने द्वारा पहनी हुई चप्पलों में स्कीम बनाकर रखी हुई ब्राउन शुगर जब्त की गई। जब्त ब्राउन शुगर का वजन 230 ग्राम बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शोएब पठान बताया, जो अरनोट थाना क्षेत्र के देवल्दी का निवासी है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस तस्कर के ऊपर हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के मामले पहले से ही दर्ज हैं। थानाधिकारी दौलत सिंह राजावत ने बताया कि खतरनाक प्रवृत्ति के इस अपराधी से अब ब्राउन शुगर किसको सप्लाई करने जा रहा था और कहां से लाया था, इस विषय में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच दमोतर थानाधिकारी दीपक बंजारा द्वारा की जा रही है। पूरे देश में चल रही गणेशोत्सव की धूम गुरुवार को थम जाएगी। इसके साथ ही अगले बरस फिर जल्दी आके नारों के साथ देश भर के गली मोहल्ले गुंजायमान हो जाएंगे। उदयपुर शहर में भी इन दिनों गणेशोत्सव का भारी जश्न देखा जा रहा है। शहर के सूरजपोल जनता मार्ग में युवा नवयुवक मंडल की ओर से गणपति को 5,51,111 रुपए की आंगी धारण कराई गई है। इसके साथ ही पूजा अर्चना में आसपास के सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। इस दौरान युवा नवयुवक मंडल के विनोद माली, विजय माली, नकुल सालवी, लव सालवी, चेतन सालवी आदि मौजूद रहे, जिन्होंने महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया। प्रसाद में 1 क्विंटल खीर का भोग धराकर सभी को वितरित किया गया। ये 5,51,111 रुपए की गई है और हमारे समस्त मित्र महिला सभी का सपोर्ट रहा इस पूरे कार्यक्रम में। और टांगी में जितने भी पैसे लगे हमारे पूरे खटीगढ़ जितना भी बड़ा मोहल्ला है उन सबसे इकट्ठे कर ये आंगी के धरे गए गणेश जी। सबसे पहले तो यहाँ के सभी नवयुवक को और सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन सभी ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा स्वागत करवाया। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे आज गणेश उत्सव का प्रोग्राम किया है, मेरा आप सभी को यही एक संदेश रहेगा कि आप सभी भी मिलजुल कर गणेश उत्सव मनाएं और सभी के साथ रह के पर्व की खुशियाँ लें। धन्यवाद। धूमधाम से मनाया जाता है जी और काफ़ी वर्षों से मनाया जा रहा है जी। आज के समय में मुझे लगता है कि अपनी धार्मिक भावनाओं को युवाओं के अंदर पहुँचाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म उससे आगे बढ़ेगा। और देखिए आज के युवाओं में अगर मैं देखूँ तो पूरे भारतवर्ष में गणेशोत्सव के प्रति बहुत क्रेज है, बहुत जोश रहता है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं और अधिक से अधिक मैं देखता हूँ कि बहुत लोग इसमें शामिल होते हैं जी और भागीदारी लेते हैं। और ये मुझे लगता है कि जो गणेशोत्सव चलता है ये युवाओं के भरोसे ही चलता है। ये इस सारे कार्यक्रम को संचालित करते हैं और ये आगे बढ़ाते हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है। उदयपुर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की राष्ट्रीय बैठक आगामी 13 सितंबर से शुरू होगी। विद्यानिकेतन स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय बैठक में देश भर के करीब 250 शिक्षाविद, विद्वान और विद्या भारती के कार्यकर्ता भाग लेंगे। अखिल भारतीय बैठक के दौरान देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति और बदलते स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री श्री राम आरावकर ने बताया कि इस बैठक का मकसद विद्यार्थियों में संस्कार पक्ष, नई पीढ़ी की रचना के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास को लेकर मंथन होगा। उन्होंने बताया कि शिक्षाविद संगठित विषयों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को सशक्त बनाने की दिशा में भी विचार विमर्श करेंगे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के कार्यकारिणी की समिति की बैठक दिनांक 13, 14, 15 सितंबर को यहाँ पराक्रम और भक्ति की भूमि मेवाड़ के उदयपुर में होने वाली है। इस बैठक में देश भर से लगभग 250 प्रतिनिधि आने वाले हैं। इसमें विद्या भारती के कार्य की स्थिति, देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति
विद्यार्थियों में संस्कार पक्ष, उनके सर्वांगीण विकास, इन सभी बातों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। विद्या भारती के अलावा अन्य जो विद्यालय चलते हैं, वो सरकारी या गैर सरकारी हों, उनमें भी शैक्षिक विकास की दृष्टि से क्या हम सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। जो हम कर रहे हैं अभी वो कितना हो रहा है, उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। जिन क्षेत्रों में विद्या भारती का काम अभी चल रहा है, परंतु अभी विकसित और होना है, जैसे हमारा प्रयत्न है कि देश के हर जिले में विद्या भारती के विद्यालय हों, उस दृष्टि से भी कार्य योजना बनाई। ठीक है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। दक्षिणी राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो, निर्माण एक्सपो 2019, जहां प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड सर्विसेज से जुड़े दिग्गज होंगे एक ही जगह। साथ ही इस बार ये एक्सपो 4 दिन यानी 20 से 23 सितंबर को कृष्णा वाटिका में आयोजित होगा। सो बुक योर स्पेस नाउ। कॉल 7737001000। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्फ, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरकेपुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तीतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर,
सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। दक्षिणी राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो निर्माण एक्सपो 2019, जहां प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड सर्विसेज से जुड़े दिग्गज होंगे एक ही जगह। साथ ही इस बार ये एक्सपो 4 दिन यानी 20 से 23 सितंबर को कृष्णा वाटिका में आयोजित होगा। सो बुक योर स्पेस नाउ। कॉल 7737001000। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर की माली कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर पानी बढ़ जाने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। साथ ही पानी जमा होने के कारण बीमारियां फैलने का डर भी बना हुआ है। ऐसे में कई बार इन क्षेत्रवासियों ने नगर निगम को सूचना दी थी, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि लगातार शिकायत के बाद नगर निगम की नींद जागी और निगम की टीम ने पानी निकासी के लिए अस्थायी व्यवस्था तो की, लेकिन लगातार बारिश के बाद फिर पानी जमा हो गया। ऐसे में अब क्षेत्रवासियों ने अपने स्तर पर पानी निकासी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जब नगर निगम को यह पता चला कि लोग अपने स्तर पर पानी की निकासी का प्रयास कर रहे हैं, तो नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पाइप डालने का कार्य शुरू किया। लेकिन जो पाइप डाले जा रहे थे वह छोटे होने की वजह से लोगों ने इसका भी विरोध किया। लोगों का कहना था कि बड़े पाइप डाले जाएंगे तभी यहां की समस्या का निस्तारण होगा, लेकिन नगर निगम की टीम ने यह कहकर टाल दिया कि हमारे पास बड़े पाइप नहीं है। लोगों ने वहां पर नगर निगम की टीम को चंदा करके पैसे देकर बड़े पाइप उपलब्ध करवाए। सबसे पहले क्षेत्रवासियों ने बीच सड़क पर एक डिब्बा रख दिया, जिसमें सबसे पहले स्वयं ने चंदा एकत्र किया। उसके बाद राहगीरों ने भी आर्थिक सहयोग देना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो जिस तरह से नगर निगम की टीम यहां पर कार्य कर रही है, वह केवल लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि बड़े पाइप उपलब्ध कराने के बाद भी पानी की निकासी की समस्या का निस्तारण स्थायी रूप से नहीं होगा। सुबह नगर निगम के आईएन, जेईएन, एससी सभी लोग आए थे और आकर के और यहाँ देखा और छोटे पाइप लेकर के आए साथ में, और छोटे पाइप डाल रहे थे जिससे कि पानी की निकासी संभव नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ पर चंदा एकत्रित करके और बड़े पाइप खरीद करके और आज डालने के लिए उनको सुझाव दिया, लेकिन वो टीम नदारद हो गई, अभी तक वापस नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। यहाँ पिछले 1 महीने से आम जनता परेशान है। पानी इतना भरा हुआ है घरों में, कॉलोनियों में, लोग त्रस्त हैं। लेकिन कुछ नेता लोग हमारे यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, उन नेताओं की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। उन्होंने अपने घर नालियों के ऊपर बना के अतिक्रमण किया हुआ। उनको नालियों को तोड़ने नहीं देते ये कि पानी इधर से नहीं जाएगा, उधर से निकालो इसको, जबकि पानी का बहाव सदियों से, जब से मैं पैदा हुआ तब से इधर से ही था। और इन्होंने जानबूझकर उसको पानी को डाइवर्ट करने के लिए उधर 100 फीट में रोड पे नाला तो पाइप लगाया और वो पाइप से पानी नहीं जा रहा है। फिर हमने हमारे लेवल पे मशीन मंगा के जेसीबी मंगाए, तो नाला खोला, तोड़ा, उसको तोड़ा किया, पानी पूरा निकल गया, करीब आधा पानी खाली हो चुका है। और अभी हम पाइप डालने के लिए बोला निगम वालों को, तो निगम वाले 1 फुट के पाइप लाए, लेकिन उन पाइपों से पानी का जो बहाव है वो पूरा निकल नहीं पा रहा है। तो फिर हमने हमारे स्तर पे चंदा करके और पाइप की व्यवस्था की है। 2.5 फुट के पाइप में मंगवाए हैं अभी हमने, और वो पाइप अभी आके और हम डलवा रहे हैं पाइपों को, जबकि निगम वाले किसी का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, और न पार्षद महोदय आ रहे हैं। दोनों पार्षद का कोई अता पता नहीं है, न तो राकेश जी पोलवाला साहब का पता है, न भट्ट साहब का पता है। सिर्फ हम हमारे लेवल पर कर रहे हैं। मैं यहाँ का रहवासी हूँ।
पैदाश से यहाँ का हूँ और यहाँ पे सदियों से मैं पैदा हुआ। जब से इस स्टेट में पानी जाता था ये ओवरफ्लो होके, और अब जो है ये मिट्टी डालने से यहाँ पानी का अभाव इधर हो गया है और रास्ता ठीक 100 फीट तक पानी भर गया था। हमने चंदा करके इधर उधर करके जेसीबी लाए और इसको पानी को एक बार निकाला है। लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। बाउंड्री के बाहर भी उन्होंने फुटपाथ बना रखी है और ढाक दी है, उसमें पत्थर और कचरा पड़ा हुआ है। कोई पार्षद के कोई आने को तैयार ही नहीं है। 10 बार उनको फोन किया, मिले, लेकिन वो नहीं आए पाए। उदयपुर की नन्ही जलपरी गौरवी सिंघवी ने हाल ही में इंग्लिश चैनल पार किया है। इंग्लिश चैनल पार करने के बाद गौरवी पहली बार उदयपुर आई। ऐसे में बुधवार को उसके स्कूल के साथियों और परिवार के सदस्यों ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरवी सिंघवी के एयरपोर्ट से बाहर आते ही सबसे पहले उनके कोच महेश पालीवाल ने स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग गौरवी के गौरव की ही चर्चा कर रहे थे। गौरवी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच महेश पालीवाल और माता पिता को दिया है। गौरवी का कहना है कि इंग्लिश चैनल में उसके सामने कई मुश्किलें आई, लेकिन उसकी तैयारी पूरी थी और वह उसी प्रैक्टिस की वजह से अपने मिशन को पूरा करने में सफल हुई है। गौरवी की सफलता से उसके कोच भी खासे उत्साहित नजर आए और उन्होंने भी गौरवी की तारीफ करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गौरवी ने जो ये मुकाम हासिल किया है वैसे भी इसके लिए डेडिकेटेड थी और इसने 2 साल में अभी 16 किलोमीटर किया, 36 किलोमीटर किया, 43 किलोमीटर किया और उसके तुरंत बाद ये इंग्लिश चैनल करना इसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसने यंग एज 16 साल की हुई, 16 साल और 2 महीने की हुई और उसने इस चैनल को पार किया। शी इज द यंगेस्ट गर्ल ऑफ इंडिया टू क्लियर दिस चैनल। और हालांकि इस मुकाम पे आने में इसको बड़ा टाइम लगा। इसका डेडिकेशन है, इनके पेरेंट्स का डेडिकेशन है, इनके घर वालों का डेडिकेशन जो है, क्योंकि 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिगाड़ना पड़ता है इन लोगों को और इन लोगों ने अपना समय दिया। और मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है और मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग भी हो रही है कि मैं इंडिया को इस लेवल की रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और यही मुझे आ गया है। इतना बड़ा लक्ष्य था, कोई हौसला नहीं डगमगाया तो नहीं? नहीं, ऐसे मेरे को इतना सपोर्ट था अपने फैमिली कोच और सब करने ये श्रेय किसको, इतनी बड़ी उपलब्धि जो मिली, इतना बड़ा जो मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे कौन, किनकी मेहनत है? ऐसे मेरे कोच, मेरी मदर सच्ची और मेरे कोच। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे अभी तो मेरे को स्कूल जाना है वापस, ऑलरेडी छुट्टियाँ कर चुकी हूँ तो उसके बाद ये मुकाम हासिल करने के बाद आज आप उदयपुर पहुंचे, इतना प्यार मिला, उन लोगों के लिए क्या कहना है? मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत आभारी हूँ जो भी यहाँ आए उसके लिए। एंड मैं सबसे यही कहूँगी कि अपने सपनों को मत छोड़ो, आपको जो अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर हर किसी को एक बार में ही भा जाता है। भले ही वह कहीं का भी रहने वाला हो, उसका सपना होता है कि उदयपुर में आए या फिर उदयपुर से किसी काम की शुरुआत करे ताकि विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बड़ी ही खूबसूरती से कायम कर सके। ऐसा ही एक सपना लिए सूरत की युवा साइकिलिस्ट मिताली पटेल ने अपनी 2100 किलोमीटर की यात्रा का आगाज बुधवार को विश्व प्रसिद्ध राजमहल के प्रवेश द्वार से किया। मिताली पटेल को महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मिताली के साथ जाने वाला क्रू भी मौजूद रहा। अपने 2100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मिताली रोजाना 300 किलोमीटर चलेगी और 7 दिनों में अपनी यात्रा खत्म करने का लक्ष्य मिताली ने रखा है। इतनी बड़ी यात्रा में मिताली जोधपुर से जयपुर होते हुए सीधे गुजरात की तरफ रवाना होगी। गुजरात में भी सभी जिलों गांवों में भ्रमण करते हुए मिताली 7वें दिन अपने गृह जिले सूरत में पहुंचेगी। मिताली की माने तो देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस रिकॉर्ड को पूरा करने का सपना देखा है। वहीं महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मिताली को शुभकामना देने के साथ ही कहा कि देशवासियों को भी फिट रहने के लिए शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। नहीं, बड़ी खुशी है कि ये वो कर रहे हैं। आज की तारीख में युवाओं को ये पैगाम पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इससे क्या खूबसूरत बात हो सकती है कि जो पर्यावरण का भी ख्याल रखते हुए इस काम को कर रहे हैं। 2100 किलोमीटर का जो दौर है ये पूरा करना चाह रहे हैं 7 दिन के अंदर और हर जगह के ऊपर, हर क्षेत्र के अंदर जाके इस चीज का पैगाम पहुंचाएंगे फिट इंडिया का। इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसके साथ जुड़ सका। शुरुआत इन्होंने उदयपुर से की है जी।
अच्छा शहर चुना इन्होंने। मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इससे उदयपुर के लिए भी अच्छा रहता है। उदयपुर से इस चीज़ का आगाज होगा। उम्मीद करता हूँ कि, और आपके माध्यम से भी मैं उदयपुर के भी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि इससे हम लोग कहीं ना कहीं प्रेरणा लें, सीख लें। अच्छी चीज़ है, शरीर जो है वो अपना है, किसी और का नहीं है, तो अपने को उसका ख्याल लोगों को भी और प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और लोगों को भी इस पैगाम को पहुँचाएं। जो मोदी जी का जो अभी अभियान शुरू किया है उन्होंने, फिट इंडिया मूवमेंट, उसी के समर्थन में ये निकली हूँ मैं। 7 दिन में 2100 किलोमीटर करूँगी। उदयपुर से स्टार्ट होकर फिर जोधपुर और उसके बाद गुजरात के जो इंटीरियर एरिया है उसमें साइकिलिंग करके मुंबई और फिर गुजरात में आऊँगी मैं। 7 दिनों में 2100 किलोमीटर कंप्लीट करूँगी। शुरुआत उदयपुर से ही क्यों? और ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे आप जाएंगे? उदयपुर से जोधपुर, जोधपुर से फिर गुजरात में ही मैं जर्नी करूँगी ज़्यादातर। उसके बाद मुंबई जाऊँगी और मुंबई से फिर रिटर्न गुजरात में और गुजरात से होकर फिर गांधीनगर। किलोमीटर कितने हैं, कितने दिन में आप? 7 दिन में 21,000 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर। क्या उद्देश्य है? ये है कि साइकिलिंग बेस्ड है एक्सरसाइज के लिए। आजकल जो लोग हैं वो स्ट्रेसफुल लाइफ में एक्सरसाइज कम करते हैं, तो वर्किंग के साथ कुछ एक्सरसाइज भी हो तो उससे स्ट्रेस भी कम होगा। और आज की जो यंग जनरेशन है वो तो सिर्फ गेम और मोबाइल उसमें ही व्यस्त है, वो भी कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो शायद ये हमारा जो अभियान है शायद उससे कोई सीख। जिले के कानौर कस्बे के समीप ऋषभदेव केसरिया जी की तरफ आदेश्वर जैन तीर्थ राजपुरा में उदयपुर से पहुंचे 250 श्रावक श्राविकाओं ने नवपद पूजा का लाभ लिया। आयोजन मंडल के कमलेश जारोली ने बताया कि जैन धर्म में संवत्सरी पर्व के बाद चेती परिपाटी का कर्तव्य श्रावक को करना होता है। उसकी महत्व को पूर्ण करने हेतु नवपद पूजा की गई। इस मौके पर भगवान आदेश्वर की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार धराते हुए अभिषेक पूजा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्ण भाव भक्ति के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाते हुए शाम 5 बजे काफी संख्या में समाजजनों की मौजूदगी में महाआरती की गई। कार्यक्रम के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों समाजजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। गौरतलब है कि आदेश्वर जैन तीर्थ करीब 2000 वर्ष पुराना कहा जाता है। यह प्रतिमा का प्राकट्य स्थल बताया गया है। चमत्कारी मूर्ति का लाभ लेने के लिए मेवाड़ ही नहीं अपितु गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से समाजजन पहुंचते हैं और दर्शन का लाभ लेते रहे हैं। यहाँ समाज के लोगों को ठहरने के लिए एक विशाल धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ दर्शनों को आने वाले श्रावक रहते हैं। यहाँ पूर्व में ललित जारोली हाल मुकाम उदयपुर व्यवस्था देखते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके पुत्र कमलेश जारोली इस कार्य में लगे हुए हैं। कमलेश जारोली आदेश्वर जैन तीर्थ पर किसी भी आयोजन में अनुपस्थित नहीं रहते हैं और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर समाजजनों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर है और उनकी उपस्थिति यहाँ पे बिल्कुल 100% फील होती है और यहाँ एक बार आने के बाद यहाँ से जाने को मन नहीं करता है। बहुत अच्छी अनुभूति होती है। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं 25 वर्षों से आ रही हूँ। वाकई में बहुत पुराना है, मूर्ति भी 2000 साल पुरानी है। यहाँ के वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बचपन से यहाँ आ रही हूँ, मेरा जन्मस्थान ही कानौड़ी है और मैं तो यहाँ से जन्म के बाद जैसे समझ में यहाँ मेला बढ़ता था चैत्र पूर्णिमा को, तब से आ रहे हैं हम। हाँ, और बहुत अच्छा यहाँ आके बहुत अच्छा फील होता है कि भगवान के सामने बैठे ही रहे। आने के बाद बहुत अच्छी अनुभूति होती है। यूँ लगता है जैसे भगवान के चरणों में आके यहाँ सेवा पूजा भक्ति करने से आनंद की अनुभूति होती है। पहली बार आई हूँ, पर आने के बाद ऐसा लगा कि मैं बार बार यहाँ हूँ। इतना अच्छा लगा। सुबह 9 बजे हम बस से 4 बसें लेकर आए थे और हिरण मंगरी से एक बस थी और एक अम्बा माता से और 2 अम्बा माता से और न्यू भोपालपुरा से। मैं भी यहाँ पहली बार आई तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। बस की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बस में जो सुबह नाश्ता दिया गया पैकेट्स में, उसके बाद हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर कुछ लोगों ने नहाकर और भगवान की पूजा, हम लोगों ने भी यहाँ आकर पूजा करी। उसके बाद यहाँ मंदिर में स्नात्र पूजा और नवपद की पूजा पढ़ाई गई। मतलब बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके कि पूजा का हमने
बहुत अच्छे से मतलब आनंद लिया। मैं तो पहली बार आई पर मुझे प्रतिमा ही बहुत अच्छी लगी कि वो लग रहा था कि बैठे रहे, मतलब उठने का मन नहीं हो रहा था मंदिर से। और अभी पूजा के बाद स्वामी वत्सल्य का आयोजन है और उसके बाद हम बस द्वारा वापस से रवाना हो जाए। यहाँ पे जो तीर्थ है बहुत ही पुराना और यहाँ पे जो प्रतिमा है आदिनाथ जैन भगवान की, बहुत ही आदेश्वर जैन भगवान की बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा है। यहाँ पे मैं उदयपुर से आया हूँ। ये मेरे परिवार वाले सब यहाँ पे पहले आ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मंदिर में बहुत प्रतिमा जी इतनी अच्छी थी, इतनी चमत्कारिक प्रतिमा थी। यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ पे हम उदयपुर से बस से आए थे, यहाँ पे आके नाश्ते का कार्यक्रम था और फिर मंदिर में पूजा पाठ और बहुत भव्य आरती का मिला, भजन संध्या सब कुछ था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मन को बहुत शांति लगी और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। धन्यवाद। राजपुरा तीर्थ पर चैत्य परिपाटी की परंपरा के अनुरूप उदयपुर से करीब 250 श्रावक श्राविकाएं 4 बसें और 6-7 कारों में यहाँ नवपद पूजा के लिए एकत्रित हुए हैं। आज सवेरे स्नात्र पूजा और उसके बाद 4 घंटे की नवपद पूजा पढ़ाई गई। मैं तीर्थ के बारे में बता दूं कि ये तीर्थ यहाँ प्रतिमा जी मंदिर करीब 2000 वर्ष प्राचीन कहा जाता है और हर वर्ष यहाँ पर करीब 4 प्रोग्राम होते हैं, जिसमें श्रावक श्राविकाएं संग लेकर या अपने अपने हिसाब से रेगुलरली यहाँ आते हैं। यहाँ भोजनशाला की व्यवस्था है और एक बहुत ही अलौकिक स्थान है जहाँ प्रभु ऋषभदेव भगवान की कृपा बरसती है हम लोगों के ऊपर। बिना उनकी कृपा के उदयपुर से इतना दूर आने की भावना, भक्ति होना अपने आप में प्रभु की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। निगम के रजत जयंती समारोह को रद्द कराने के लिए कलेक्टर की शरण पहुंचा तीसरा मोर्चा। भाजपा पर लगाया जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप। मालो कॉलोनी के रहवासियों ने चंदा इकट्ठा कर निगम को सरेआम किया लज्जित। बड़े पाइप डाले फिर भी नहीं हुआ स्थायी समाधान। सूरत की मिताली पटेल ने राजमहल से किया 2100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का आगाज। मोदी के फिट इंडिया के संकल्प को पहुंचाएगी जन जन तक। और दुनिया में मेवाड़ का नाम रोशन कर उदयपुर पहुंची जलपरी गौरवी। एयरपोर्ट से खेलगांव तक हुआ खूब सम्मान, अभिभूत हुए कोच और परिजन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।